हमास के साथ संघर्ष विराम के बाद इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इजरायली सैनिकों ने फायरिंग करके आज भी एक फलस्तीनी युवक को शहीद कर दिया। कई ऐसे कारण हैं जो गाजा पट्टी को जंग की तरफ ले जा रहे हैं। एक तो गाजा पट्टी की नाकेबंदी, दूसरी बैतुल मुकद्दस में इजराइल की उत्तेजक कार्रवाइयाँ और तीसरे फलस्तीनी कैदियों के साथ इजराइल का गैर इंसानी रवैया। इजरायली सैनिकों ने आज भी एक फलस्तीनी युवक के पास चाकू होने का आरोप लगाया और उसकी ओर फायरिंग कर दी। इजरायली सैनिकों ने यह अपराध जॉर्डन नदी के वेस्ट बैंक में अंजाम दिया। फलस्तीनी युवक को गोली मारने के बाद इजरायली सैनिकों ने उस तक चिकित्सा सहायता नहीं पहुंचने दी, जिसके बाद उसकी जान चली गई। इजरायली सैनिक विभिन्न बहानों से फलस्तीनी युवाओं को निशाना बनाते रहते हैं और फलस्तीनियों के घरों को उनके ही सरों पर गिरा देते हैं। ये सभी कारण हैं जो इजराइल और हमास के बीच एक नई जंग को शुरू कर सकते हैं। गाजा पट्टी और इजराइल के बीच वर्तमान माहौल को देखते हुए युद्ध की आशंका जताई जाने लगी है। तुर्की की न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कई विशेषज्ञों ने बताया कि पिछले युद्ध के बाद हुए संघर्ष विराम समझौते में इजराइल ने यह शर्त मानी थी कि वह गाजा के पुनर्निर्माण के लिए सभी जरूरी वस्तुओं को गाजा पट्टी ले जाने की अनुमति देगा। लेकिन 1 साल होने वाला है, इजराइल बार बार टालमटोल कर रहा है। अगर यही हालात रहे तो एक बार फिर से जंग भड़क सकती है। उधर हमास ने खुली धमकी दी है कि अगर इजराइल ने गाजा के पुनर्निर्माण में इसी तरह बाधा डालने का सिलसिला जारी रखा तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमास के नेता इब्राहिम अल मदहून ने एक बयान में कहा है कि अगर नाकाबंदी जारी रही तो हम हर रूप से इसका मुकाबला करेंगे। अनादोलू न्यूज एजेंसी से बात करते हुए मदहून ने कहा कि हम गाजा पट्टी की नाकेबंदी समाप्त करने के लिए इजराइल पर लगातार दबाव बनाएंगे। आपको बता दें, गाजा पर इजराइल हमले के बाद जब युद्ध विराम समझौता हुआ था तो इजराइल ने हमास से कई वादे किए थे, मगर उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया। नतीजा यह निकला कि आज गाजा पट्टी में रहने वालों के लिए आज बेहद सख्त हालात हैं। जानकारों का कहना था कि इजराइल टाल मटोल की नीति पर चल रहा है और वह अपने वादों को टाल रहा है, मगर यह स्थिति भयानक झड़प का कारण बन सकती है। इजराइल अपनी हरकतों से फलस्तीनी संगठनों के सामने दूसरे सारे विकल्पों को बंद कर रहा है। इसी महीने 7 दिसंबर को इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स ने कहा था कि गाजा में हालात ठीक होने के 3 शर्तें हैं। एक तो हमास अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाना बंद करे, दूसरे दीर्घकालिक शांति का समझौता हो और तीसरे सारे इजरायली कैदी और लापता लोगों को वापस किया जाए।